2 दिन के छुट्टी लेते हैं, 20 दिन गंवाते हैं जी। कोई भी कर्मचारी। कोई भी में सब आ गए सर? हाँ, कोई भी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, जनरल की बात बता रहा हूँ। 1 साल में 1 दिन भी सीओ साहब से हम अपने चेंबर में नहीं बातचीत बैठ करके कर सकते हैं। अगर जनता 2000-1000 दिया तो उसको पेल्डिंग कर दिया, आना तो लिख दिया कि फलना कामे में ये खराबी है। यही सीओ का यहाँ का स्थिति है। तो कल हमने कहा था कि बिहार में बाहर है और सरकारी कार्यालयों में भरे लुटेरों की भरमार है। फिर उसी जगह हम पहुंच गए हैं जिस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर के कल हम चिल्ला रहे थे, आज उस बिल्डिंग के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। जब ऐसे तो कही जाती है कि नेता बदनाम है, लेकिन जिस जगह पे हमें वहां पे यदि बात की जाए तो नेता तो ऐसे ही बदनाम है, मलाई तो अधिकारी खा रहे हैं। यह जो कहावत है बिल्कुल चरितार्थ होगी कि वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में है और हमारे साथ मौजूद है भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख श्री विश्वनाथ पासवान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सवाल आपसे होगा, भगवानपुर प्रखंड, देखिए हम लोग वैशाली जिला से आते हैं। एक समय था कि वैशाली ने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया था, कानून सिखाया था और यहाँ के जो हमारे नियम पद्धति सिस्टम है उसको पूरे विश्व फॉलो करती है। और यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ के पदाधिकारी है, वो जो है कि नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जो वैशाली पूरे दुनिया को अपनी सिस्टम दी, कानून दी, वो जिला खुद जो धरती है आज कानून पालन करने और कराने दोनों में असमर्थ है। यहाँ का जो भी कर्मचारी लोग हैं जी, समय से नहीं आते हैं जी, टाइम देना नहीं चाहते हैं, 2 दिन के छुट्टी लेते हैं, 20 दिन गंवाते हैं जी। कोई भी कर्मचारी। कोई भी में सब आ गए सर? हाँ, कोई भी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, जनरल की बात बता रहा हूँ। और सीओ साहब के तो बारे में आप कल सुनबे किए हैं। हम उसी पे आएंगे सीओ साहब पे और हम सीधे सवाल करेंगे पहले सर। जी जी साहब से हम जिस समय से साल बीतने जा रहा है जी, 1 साल में 1 दिन भी सीओ साहब से हम अपने चेंबर में नहीं बातचीत बैठ करके कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं किए, क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, सीओ साहब हर एक पंचायत में 2, 4, 5 दलाल रखे हुए हैं। अच्छा, और वो अपने चेंबर में दलालों को बुला करके और घुसपैठ का काम कराते हैं। अच्छा, इसलिए हमको पैट्रिक नहीं रहता है। सीओ साहब को विधायक जी के जोड़े भी तो कामों की झोंका-झोंकी हुआ। इनका क्रेडिट यही है क्या? इनका क्रेडिट जो है कि बहुत बेहाल हो गया है। भगवानपुर प्रखंड वैशाली जिला जो है ना, जी, पूरे वैशाली जिला से भी भ्रष्ट माने की सीओ भगवानपुर प्रखंड में। मतलब पूरे वैशाली जिला में जितने प्रखंड अंचल है सबसे भ्रष्ट सीओ जो है कि भगवानपुर का है। भगवानपुर में है, जो इनके ऐसा सीओ आज तक हमको देखे नहीं। आपको एक बात आपको मैं बताता हूँ, सीओ साहब की बात करते हैं। सीओ साहब की एक ऑडियो काफी दिन से वायरल हो रही थी, जिसमें सीओ साहब के जो है कि एक पूर्व राजस्व कर्मचारी जो है कि वो पैसे की उगाही मांग कर रही थी, वो ऑडियो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद कल तक, ऐसे काफी दिन से वायरल है, कल आनंद फानन में रात्रि में सीओ साहब ने उस कर्मचारी पे FIR दर्ज करवा दिया है। एक समय की बात है, इनके यहाँ दाखिल खारिज अगर कराने के लिए अगर आता है जी, कोई भी जनता, वो जनता अगर पैसा देता है इनको 10,000, 20,000, 1 लाख तो तुरंत दाखिल खारिज होता है। जी, अगर जनता 2,000, 1,000 दिया तो उसको पेल्डिंग कर दिया, आना तो लिख दिया कि फलना कामे में ये खराबी है। अच्छा, मतलब पैसा दो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। ऐसा देखो, अच्छा, यही सीओ का यहाँ का स्थिति है। सीईओ का कहना है जिस कर्मचारी का ऑडियो, चूंकि देखिए अपनी बचाव में तो बड़ी मछली थोड़ी ना फंसती है, वो तो हमेशा छोटी मछलियों पे गाज गिराती है। इस सीईओ साहब का जो घूस लेने का जो ऑडियो प्रकरण है, इसमें छोटे छोटे मछलियों पे केस किया गया है। क्या लग रही है, बड़ी मछली कब फंसेगी, बड़ी मछली पे जांच कब बैठेगी, बड़ी मछली पे कब कार्रवाई होगी? इनको सरकार से अनुरोध है कि इनको पर जांच किया जाए जी, और जांच ढंग से किया जाए। इनका पैसा मुट्ठी में भी मिल सकता है। अच्छा, मुट्ठी में भी उनका पैसा मिल सकता है? मुट्ठी में इनको पैसा मिल सकता है। क्या है कि खुला मुट्ठी नहीं ले सकते हैं। अच्छा, देखिए जांच अगर होगा जी, तो जांच में पकड़ा सकते हैं, जान में पकड़ा जाए। अभी जांच हो रहा है, ये आपको कथी इनका नाम है, हाजीपुर वाले हाजीपुर वाले को सस्पेंड हो गए। हाँ,
वो भी पकड़ा रहे हैं। इसके बाद एगो आज पटना के संपत चक में भी हुए थे। मतलब अभी सीईओ का जो है पूरे बिहार में आज सीईओ पे जो है सरकार भी समझ चुके हैं ना कि देखिए सर, होते हैं ये अंचलाधिकारी, लेकिन अचल संपत्ति को होते हैं ये असल में मालिक। यह हकीकत है क्या? इस प्रखंड की बात छोड़िए, समझ रहे हैं कि ना, इस सीईओ के जवाबे नहीं है। अच्छा एक बात थोड़ा, जब हम मंत्री साहब से कंप्लेन किए जी, आज से 5 महीना पहले मंत्री साहब आए थे हमारे लोकल में क्रिकेट विकेट खेलने के समय में, तो मंत्री साहब को यहाँ हम कंप्लेन किए तो जा करके मंत्री साहब से क्या बतियाया कि नहीं प्रमुख आरजेडी के है चाहे बीजेपी के है। अच्छा। मैं कोई पार्टी का लोग नहीं हूँ। प्रमुख का पार्टी का नहीं होता, प्रमुख जो है कि जनता। एक मिनट, मैं किसी पार्टी का लोग नहीं हूँ, न बीजेपी के हूँ न आरजेडी के हूँ। मैं जनता हूँ। हमको समिति भी जनता मना करके प्रमुख चुना और हम इस कहने पर हमको क्लेम लगाए सीईओ साहब ने। अच्छा, आप पर क्लेम लगाए हैं? हम पर क्लेम लगाए कि फलना पार्टी का है, चिलना पार्टी का है। अच्छा, तो हम कहाँ कहाँ कंप्लेन दे। जब हमको मंत्री साहब नहीं सुने, जब मेरी बात को नहीं सुने तो इस सीईओ तो हमको उससे नहीं बात मान सकता। तो हम लाठी चलाए, सर आपके डेली प्रमुख पर हो रहा है। आपको ये कथी कहते हैं, पदाधिकारी को बोलने पर कहने पर, पातेपुर नहीं जी, पातेपुर में वीडियो से तो कामों की झोंका झोंकी होने के बाद ये जो है प्रमुख के ऊपर केस हुआ, जेल भी गए हैं। तो हम डर रहे हैं हम लोग भाई कि हम अनुसूचित जाति हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो केस तुरंत करेंगे। तो मतलब यहाँ नहीं, सुनिए, आप जनप्रजाति छोड़ दीजिए ना, आप एक जनप्रतिनिधि है। आप अनुसूचित जाति से होइए चाहे फॉरवर्ड से होइए चाहे बैकवर्ड, आप किसी भी जाति से है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता ने आपको चुनकर इस कुर्सी पे बैठाया। तो किसी से जाति, इसका क्या मतलब वो जात देख करके वो काम करेंगे, वो जात देख करके कंप्लेन सुनेंगे, जात देख करके जाति वो दाखिल खारिज करेंगे? सर एक मिनट, इसीलिए कि कुछ बात मेरा वैल्यू नहीं समझ रहे हैं यहाँ के कर्मचारी जो भी है, सो भगवानपुर प्रखंड का जो भी कर्मचारी है, प्रमुख का कोई बात सुनना नहीं चाह रहा है। ये आज मनमानी अपने आता है, वो काम कर रहा है। ये आज आपके साथ हो रही है, तो क्या लगता है इससे पहले जो प्रमुख होंगे उनको भी झेलना पड़ा होगा? फिर पहले का प्रमुख तो घोटाला करके चल गया, बीडीओ और प्रमुख दोनों घोटाला कर लिया। उस घोटाला को हमने अभी तक झेल रहे हैं। तो इस बार आपकी अधिकारी से साठ घाट नहीं बैठ रही, हो सकता है हाथ देने के तैयार उनको नहीं हो रहे हो। हम माने घूस को नफरत कर रहे हैं, वो लोग मिला जुला करके घिंचना काम चाह रहे हैं। यानी कि बात वही है कि यदि अभी उनको आप ऑफर कर दे कि सर मिल जाइए, तो प्रतिदिन आपके चैम्बर में आना उनका शुरू हो जाएगा। पहले वाला प्रमुख 12 लाख रुपया करीब घोटे गए हैं और बीडीओ साहब मिलकर घोटे हुए हैं, जो कि अभी काम नहीं हो रहा है। हाल फिलहाल में उस काम को हम माइनस कर करके इशू कराने के। और अभी आप भी यदि घोटना शुरू कर दे तो फिर सारा अधिकारी पदाधिकारी आपके फेवर में। तो हम कहाँ घोट रहे हैं भाई, हम तो अपने इसीलिए तो आपके सारे अधिकारी पदाधिकारी खिलाफ है। आप भी घोटिए तो आपके साथ रहेंगे। हाँ, साथ रहेंगे ना साथ। आपको एक बात बताते हैं, आंखों देखी हाल जिसकी सबूत है। जनता को हम नहीं घोटना चाह रहे हैं। जो संपत्ति यहाँ जो भी घोटाएगा प्रखंड का, वो जनता को घोटाएगा। बिल्कुल। आप बीडीओ साहब हैं पटना के, लंदन के, विदेश के हैं, और आपको यहीं रहना था। हमको यहाँ रहना है, यहाँ जनता का वोट लेना है। बिल्कुल। जनता से हम यहाँ बन करके आए। आपको कल की एक घटना बताते हैं थोड़ी सी। कल जिस समय जब हम अंचल कार्यालय पे आए थे, तो सर घटना हम बताए, लेकिन एक सवाल और आपसे जानने की इच्छा हो रही है। सीईओ साहब के कुछ कर्मचारी है, नाजीर बाबू है, बड़े बाबू है, ऑपरेटर साहब है, वो लोग की क्या स्थिति है? सब लोग का वही स्थिति है। मेरी एक कहानी आप सुन लीजिए। भगवानपुर प्रखंड का सही नहीं। तो मेरी एक बात सुन लीजिए। कल हम आए थे यहाँ पे रिपोर्टिंग करने, सीईओ साहब नहीं थे, वो अभी भी नहीं है। समय सर कितना हो रहा है आपके घड़ी में? समय इसलिए पूछ रहे हैं कि हम अपने घड़ी में देखेंगे तो 2:44। सीईओ साहब को कहाँ होना चाहिए था? सीईओ साहब के ऑफिस में रहना चाहिए था। आपके ऑफिस के चैम्बर के जस्ट बगल में उनका चैम्बर। हाँ, बगल में चैम्बर है। चैम्बर में ताला लॉक है उनका चैम्बर। मतलब आज दिन शुक्रवार है, उनका ऑफिस का ताला बंद रहता है। कल भी नहीं मिले थे, हम आए थे। नहीं तो हफ्ता में एक आध दिन आते हैं तो दलाल लोगों को जोड़े रहते हैं। कल की आपको घटना बताते हैं और अभी यही हम चल के सवाल भी करेंगे। जब कल सीईओ साहब नहीं मिले तो मैं उनके नाजीर बाबू एक है ऊपर में दिवाकर जी कोई, उनसे मैं मिलने गया कि भाई सीईओ साहब की मैं स्थिति जान लूं, कहाँ है, क्या लोकेशन है। हाँ, इतना जो कि जब मैं कल अंचल में आया था तो सीईओ साहब की गाड़ी लगी हुई थी। मैंने पूछा तो 5 ही मिनट बाद सीईओ साहब की गाड़ी चली गई। किसी ने बताया कि मोटरसाइकिल से क्षेत्र में गए हैं, तो मुझे गर्व हुआ कि भाई ऐसे सीईओ की मोटरसाइकिल से अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात है।
मैं उसके बाद चला गया उनके नाजिर बाबू के पास। जानते हैं वहां की खेल यह चल रही थी सर कि एक व्यक्ति मेरे ही सामने, बड़े बाबू और नाजिर बाबू डीलिंग कर रहे हैं एक व्यक्ति के किसी काम के लिए, मुझे उतनी जानकारी नहीं मिली, लेकिन 2000 के बीच में घींचातानी चल रही थी और उस घींचातानी का ऑडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे और संयोग से इसकी सबूत मेरे हाथ लग गई। तो क्या सीईओ ही ये सारे जो अंचल प्रखंड के जो कर्मचारी सारे पे जांच क्यों ना होना चाहिए सर? कहने का मतलब है आपको फर्स्ट में बोल दिए कि भगवानपुर प्रखंड का टोटल कर्मचारी जो है कि घूसखोर है, ये कोई ईमानदार नहीं है यहाँ। टोटल एक ठो वंचित नहीं है। आपके सवालों पे मैं सारे कर्मचारियों से पूछूंगा और अभी जाने के बाद मैं सीईओ के नाजिर साहब से पूछूंगा कि भाई आखिर क्या चल रहा है। सीईओ साहब तो मिलेंगे नहीं, अभी आपको हम बगल में ले चलेंगे, दिखाएंगे कि सीईओ साहब का चैम्बर दिन के लगभग 3 बजने वाले हैं, 2:45 हुए हैं, किस प्रकार से सीईओ साहब का चैम्बर बंद है। अब सोचिए कि लोग जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि भाई जाइए तो मुखिया जी नहीं मिलते हैं, प्रमुख नहीं मिलते हैं, समिति नहीं मिलते हैं। देखिए प्रमुख जी कुर्सी लगा करके ऑफिस उड़ जाते हैं सर। हाँ, डेली आते हैं। जनता आए चाहे नहीं आ पाते हैं। हाँ, जनता आए चाहे ना। नेता झूठी बदनाम है। देखिए नेता को तो ऐसे हम सरकारों पर कुछ क्लेम कर सकते हैं जी। सरकार अगर सही रहती बिल्कुल तो मेरा कर्मचारी भी सही रहता। बिल्कुल सरकार मेरा नेता को वैल्यू नहीं कर रहा है तो कर्मचारी हमको क्या? ये बात बोलने के लिए बहुत बड़ी जिगर चाहिए सर। सरकार तो एक्शन ले लेगी वादे पैदा करके सरकार, लेकिन सच बोलने के सच आप सतता बात अगर पूछना चाहते हैं, अगर नेता को अगर पैरवी अगर सुन जाए सरकार तो कर्मचारी को सीधा करके रखेंगे। बिल्कुल आज सीधे करने के कारण जो यहाँ पातेपुर में हमारा प्रमुख जेल में गया, इसके लिए हम पूरे वैशाली जिले के पूरे प्रमुख हम लोग संगठन बनाए हुए हैं। उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। हम डीएम को घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे कि जब नेता को आप लोग पावर नहीं दे रहे हैं तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं? प्रमुख क्यों बनवा रहे हैं? समिति क्यों बनवा रहे हैं? मुखिया क्यों बनवा रहे हैं? जब कर्मचारी को खाली चलती रहेगा तो। अच्छा, ये जो कर्मचारी मनमानी घुस लेता है तो हम लोग विरोध करवे करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ये जो सीईओ साहब इनकी शिकायत आप इनसे ऊपर तक किए हैं कि नहीं? हाँ किए हैं, हम मंत्री साहब के अंदर किए हैं, डीएम साहब कुछ एक्शन, कुछ आश्वासन हुआ? कोई अभी एक्शन नहीं हुआ, कोई आश्वासन नहीं हुआ। नीचे से ऊपर तक कोई है? कोई नहीं आश्वासन है। मेरा अति दिया हुआ अभी जो है आपने लिखित में दिया है? दिए, आवेदन दिए हैं। चलिए वो आवेदन भी की कॉपी हम लगा देंगे कि भगवानपुर प्रखंड के जो प्रमुख है कहाँ तक आवेदन दिए है। लेकिन सोचने वाली बात है ना, एक अंचल कार्यालय प्रखंड कार्यालय में एक जनप्रतिनिधि प्रतिदिन आते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जिनकी वाकई में अंचल में जरूरत है, बिना सीईओ के, बिना बीडीओ के, बिना जो रेवेन्यू अफसर होते उनके बिना काम नहीं हो सकती। अफसोस कि उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। खोज काम कैसे होगा? तो भाई अपने अपने पंचायत के दलालों के माध्यम से काम होगी। चलिए क्या बहुत भगवानपुर सीईओ के बारे में बहुत बड़े बड़े खुलासा हम करने वाले हैं और ऐसे खुलासा, ऐसे ऑडियो हमारे पास आए हैं। जब खुलेगी आपके सामने तो सर आप लोग भी एकदम हैरत में आ जाएंगे कि आपके भगवानपुर सीईओ के, भगवानपुर अंचल के सीईओ है, कितने बड़े बड़े कारनामा किए हैं। हो सके आप लोग या तो गर्व कीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि पुतला दहन होता है, कहीं आप सीईओ दहन नहीं कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्होंने कारनामा किया है। बाढ़ राहत घोटाला से लेकर दाखिल खारिज घोटाला से लेकर और शायद ही कोई घोटाला होगा जो कि बचा होगा, जिसकी सबूत पूरे क्रम पक्के डंके की चोट पे मैं बहुत जल्द नेशनल न्यूज नेटवर्क पे रखूंगा। चलिए तमाम खबर के लिए आप बने रहे, तब तक के लिए बने रहे 3A नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। वैशाली से सहयोगी मनीष के साथ विकास कुमार।